हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष श्रीवास्तव। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हम जो एक्सरसाइज 3.3 थी उसके काफी कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। अब उसी एक्सरसाइज को रेगुलर करते हुए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 15। cot 4x ब्रैकेट sin 5x प्लस sin 3x इक्वल टू cot x sin 5x माइनस sin 3x। तो ये प्रूफ करना है। तो एलएचएस और आरएचएस, एलएचएस को सॉल्व करेंगे, आरएचएस के इक्वल आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आरएचएस को भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले कर लेते हैं एलएचएस को सॉल्व। एलएचएस है हमारा cot 4x sin 5x प्लस sin 3x। ओके, तो देखिए cot 4x साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा बेटे? देखिए सी का जो मान है वो यहाँ होगा 5x और डी का मान जो होगा, डी की जो वैल्यू होगी वो होगी 3x। ओके, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मीन्स 5x प्लस 3x बाई 2 और हो जाएगा साथ में cos c माइनस डी 5x माइनस 3x बाय 2। क्लियर? ये बन जाएगा। तो देखिए ये हो गया cot 4x को हम लिख लेते हैं cos 4x अपॉन sin 4x, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इसलिए हमने लिखा है। देखिए ये बन गया 5 और 3 8x बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा sin 4x। क्लियर? इसी तरह से 5x माइनस 3x ये हो जाएगा 2x और 2x बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स cos x आ जाएगा ओनली। sin 4x से sin 4x कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया 2 cos 4x एंड मल्टीप्लाई बाय cos। अब देखिए RHS से मैच नहीं हो रहा तो हम एक काम करते हैं, RHS को भी इससे सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारा cot x sin 5x माइनस sin 3। ओके, तो देखिए cot x को हम क्या लिखते हैं? cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं। इसी तरह से sin c माइनस sin d क्या हो जाएगा? 2 sin c माइनस sin d है तो 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड sin c माइनस d बाई 2 लिख देते हैं। 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साथ में साइन c माइनस डी बाई 2। क्लियर? ये बन जाएगा। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा cos x अपॉन sin x और ये हो गया 2 cos 5 और 3 8 हो जाएगा और 8 बाई 2 4x। इसी तरह से बच्चों ये हो जाएगा 2x बाई 2 मीन्स ओनली x। तो देखिए sin x से sin x कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 2 cos 4x मल्टीप्लाई बाय cos x मींस LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव। क्लियर? इस तरह से हमें क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 4x। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए क्वेश्चन के एलएचएस वाले पार्ट को देखते ही आपने आप फॉर्मूले तो लर्न कर ही लिए होंगे बच्चों, तो आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए sin c प्लस sin d न्यूमरेटर में यूज करना फॉर्मूला और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में यूज करते हैं। sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x plus cos 3x। ओके, sin c plus sin d, sin c plus sin d क्या होता है दोस्तों? ये होता है 2 sin c plus d by 2 5x plus 3x by 2 and cos c minus d by 2, c minus d by 2। ओके, अपॉन cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 एंड साथ में cos c minus d by
क्लियर, ये बन जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा sin 8x by 2, तो ये हो जाएगा sin 4x, ये हो जाएगा हमारा cos x, ओके, एंड अपॉन cos 4x, और ये बनेगा हमारा cos x। क्लियर, तो देखिए cos x से cos x कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमारा sin 4x अपॉन cos 4x, क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा tan 4x, which is equal to RHS and 2 and clear। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है और cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ओके। अब देखिए cos 4x है बच्चों, तो इसका LHS को सॉल्व कर लेते हैं। LHS इक्वल टू है cos 4x एंड cos 4x को हम लिख सकते हैं cos 2 into 2x, क्लियर। अब ध्यान दीजिए cos 2x, ये जो 2x है वो x है हमारे लिए, तो cos 2x, cos 2a का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, cos 2a का फॉर्मूला 1 minus 2 sin square a 2 cos square a minus 1 cos square a minus sin square a और एक tan की फॉर्म है, ओके। तो ये cos 2a हो जाएगा जहां पर a इक्वल टू 2x लेकर चलेंगे हम, क्लियर। तो देखिए हम फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, 1 minus 2 sin square a is sin square 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 minus 2 sin square 2x को हम लिख सकते हैं sin 2x फॉर पावर ऑफ 2, क्लियर। अब देखिए जो RHS है वो क्या है, 1 minus 8 sin square x cos square x, ये सभी आंसर नहीं आया, प्रूफ नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे sin 2x का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। sin 2x, जो sin 2a का फॉर्मूला होता था क्या होता था बच्चों, 2 sin a cos a, sin 2a equal to 2 sin a cos a, इट मींस sin 2x equal to 2 sin x cos x all power of 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1 minus 2 to the 4 to the 8 sin square x cos square x, ओके। तो ये हमारा cos 4x equal to ये 2 हो गया बच्चों as 2, ओके। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है cos 6x equal to 32 cos power 6x minus 48 cos की पावर 4x plus 18 cos की पावर 2x minus 1। देखिए cos 6x है तो हम चाहेंगे इसको cos 2 into 3x लिख सकते हैं, और हम चाहें तो इसको cos 3 into 2x लिख सकते हैं। तो क्योंकि हम cos 2a का फॉर्मूला याद है, ये बनेगा cos 2a where a is equal to 3x, और 3 into 2x लिखते हैं तो cos 3a बन जाता है where a is equal to 2x हो जाता है, ओके। तो देखिए cos 2a का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो ओनली cos में है, तो इस तरह से यूज कर रहे हैं, क्योंकि cos के तो हमने 4 टाइप के फॉर्मूले पढ़े, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ओनली cos की फॉर्म वाला यूज कर लेते हैं। तो क्या होता है cos 2a इक्वल टू होता है, cos 2a इक्वल टू होता है cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस, ओके, 2 cos स्क्वायर a माइनस। अब देखिए तो ये काम करते हैं cos 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस, क्लियर। अब देखिए 2 cos 3x और स्क्वायर इसको लिख देते हैं माइनस 1 लिख देते हैं। अभी हमारा फॉर्मूला जो हमारा आंसर था वो नहीं आया, लेकिन यहाँ देखिए 3x है और यहाँ एंगल x है, मीन्स cos 3x का फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर देते हैं, तो ये देगा 2 cos 3x क्या होता है बच्चों, ये होता है 4 cos 2x माइनस 3 cos x ऑल पावर 2 माइनस 1, ये हो जाएगा क्या बच्चों 16 वोल्ट हो गया a माइनस बी और पावर ऑफ 2 यूज कर रहे हैं हम,
तो a स्क्वायर, तो इस तरह से लिख देते हैं 4 cos qx होल पावर ऑफ 2 माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 cos x होल पावर ऑफ 2 एंड माइनस 2a 4 cos qx b 3 cos x। ओके, ये हमारा फॉर्मूला ऊपर आ गया -1 एस, ठीक है। -1 वहां पर आ रहा है तो उसे हमें छेड़ने की भी जरूरत नहीं है। 2 ये हो जाएगा हमारा 16 cos पावर 6 और ये हो जाएगा 9 cos स्क्वायर x और ये हो जाएगा 8 और 8 3 जा 24 cos पावर 4 x माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 32 cos पावर 6 x, क्लियर। ये हो जाएगा हमारा 18 9 2 जा 18 प्लस 18 cos स्क्वायर x एंड ये हो जाएगा 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -48 cos पावर 4 x माइनस which is equal to RHS hence 2, क्लियर। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन। मोस्टली क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए बच्चों, दोबारा कह रहा हूँ, आप जो भी क्वेश्चन बचे होमवर्क में कंप्लीट कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आप कर लेते हैं बुक पे तो आपको रिवीजन में इजी रहता है। रिवीजन में सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार आप पूरा कंप्लीटली क्वेश्चन कर दें, एग्जाम पर हो कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए रिवीजन में रिवीजन करना इजी रहेगा। प्रॉपर वे में एक कॉपी बनाएं, ऐसा नहीं कि नंबर करा और फेंक दिया, एक कॉपी बनाएं, एक फेयर कॉपी की तरह उसमें वर्क करें तो आपके लिए बहुत सुटेबल